जलसे में आलिम भी आए और जाहिल भी आए। आलिम ने जलसा सुनाया, जाहिल ने सुना। जब जलसा खत्म हो गया तो बीच में एक जाहिल खड़ा हुआ। वो बोला कि मौलाना आपने तकरीर गलत किया है, ये दाढ़ी सुन्नत नहीं है। बोला अल्लाह, तुमको कैसे पता चला? कहा मेरे पास मजबूत दलील है। अब आलिम के भी पांव उखड़ने लगे कि क्या मजबूत दलील है, दाढ़ी सुन्नत नहीं है। मजमे में आलिम से कह रहा है कि आप कहते हैं दाढ़ी सुन्नत है, दाढ़ी सुन्नत है ही नहीं। कहा तुमको कैसे पता चला? कहा जब बच्चा पैदा हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी। हजरत को समझ में आ गया कि ये जाहिल ही नहीं है, जाहिल का अब्बा है। इसको इसी की जबान में समझाना होगा। तो हजरत ने कहा कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं थे, ईंटा से तोड़ करके पोपला हो जाओ, तब समझ में आएगा कि दाढ़ी सुन्नत है कि नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हमारी तरफ से सिख और सरदार दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, दाढ़ी बनवाए मोच उड़ाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? गैर का खाए अपना बचाए, उस पर मौज मनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हमको सुनने वाले लोग नए ज्यादा हैं। जब लोग बार बार हाथ उठा देते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि हमको नया सुन रहे हैं। अगर पुराना सुनते, पुराना सुनते तो कन्या और दूल्हा के मामू एक साथ नहीं होते। तीसरा नमूना कुरान के हवाले से सुना रहा हूं। बड़ी तेजी के साथ जलसा निकल रहा, मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि इतनी तेजी से जलसा कैसे निकल रहा, और जबान भी बहुत कैंची की तरह चल रही है। महसूस ये हो रहा है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कुरान के हवाले से। इमाम साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे। एक आदमी खाना लेकर के आया, फातिहा कर दो। उसने फातिहा कर दिया। इमाम साहब ने कहा पैसा निकालो। उसने कहा पैसा नहीं है। कहा फ्री में फातिहा नहीं होगी, जल्दी से पैसा निकालो वरना तुम्हारी फातिहा की नास निकाल दूंगा। घबरा करके भागा, वहां से आया, 10 रुपया दे रहा है। इमाम साहब को गुस्सा हुआ कि तुम्हारी फातिहा की नास निकाल ही देता हूं। उसने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके कहा कुल औज़ बिरब्बिन नास, इसकी फातिहा की नास, मलिकिन नास, इसकी फातिहा की नास। दौड़ करके भागा, 500 रुपए लेकर के आया। इमाम साहब फातिहा की नास मत निकालो, वापिस ले लो। तो इमाम साहब चालाक आदमी थे, बोलने लगे अलकारिया वापिस आ जाओ, मलकारिया वापिस आ जाओ। पाकिस्तान में एक बूढ़ा बोला ये मुल्क कुरान से नहीं चलेगा। तो जवानों ने कहा कि आप अजीब बेवकूफ आदमी हैं, मुसलमानों का मुल्क कुरान से नहीं चलेगा। वो बूढ़ा बोलता है कि कुरान पुराना हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। बताइए ईमान सलामत रहा कि चला गया? कुरान की तौहीन पर ईमान चला जाता है। मुसलमान होकर के धड़ल्ले से बोलता है बच्चे को तोते की तरह रटाने से क्या होगा, कुरान को तोते की तरह रटाते हो, क्या होने वाला है? मुसलमान बोलता है हाफिज बनने में 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, उसके बाद बच्चा बर्बाद हो जाता है। मुसलमान बोलता है, मुसलमान कहता है कि आखिरत में फायदा है कुरान का, दुनिया में कोई फायदा नहीं। याद रखिए ये जुमला एटम बम है, जबान से निकलता है, सीने से ईमान रुखसत हो जाता है।
3 दिन में हाफिज साहब ने तरावी खत्म कर दिया। राजधानी वंदे भारत हावड़ा में लोगों से कहा मिठाई बांटो, कुरान खत्म हो गया। एक मुक्तदी को सूरह यासीन याद थी, उसने कहा इमाम साहब सूरह यासीन तो नहीं आई है। वो समझ गया कि 99 चोर में कोतवाल भी है। वो बोला कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दी थी। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। अगर मैं पढ़ देता तो आप लोग पीछे सब लोग खत्म हो जाते, हमको जनाजा पढ़ाना पड़ता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शबे बारात शाबान का महीना आ रहा है, मुर्दों के इसाले सवाब के लिए जम करके कुरान पढ़ाएंगे और उसके बाद एक साल भूल जाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह उठा ही देंगे। वो बोलते थे दिल खैराबादी कि माइक वाले को कहते थे कि रांची ले जाएंगे, और सोहराब साहब कहते थे कि कलकत्ता ले जाएंगे। हम आपको सीधा रांची नहीं, कलकत्ता नहीं, आगरा लेकर के चले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे कुरान पढ़ा करके, उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, कबूलियत की घड़ी, जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब, आपका बच्चा बेदार है, इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। बादशाह के दरबार में बूढ़ा आया, बोला बादशाह सलामत, मेरे पास 3 तजर्बा है, मेरे पास 3 इल्म, मुझे अपने पास रखो, फायदा होगा। मैं मोती को देख करके बता देता हूं कि असली है कि नकली है। घोड़े की पीठ पर जब हाथ रखता हूं तो बता देता हूं कि असली है या नकली है। और आदमी को देख करके बता देता हूं कि कौन से खानदान से। बादशाह को हैरत हुई कि कैसा आदमी है। मोती हाथ में दिया, उसने मुंह में रख करके हाथ में निकाल करके कहा हुजूर ये मोती असली नहीं है, नकली है। का तुमको कैसे पता चला? का असली मोती जब मुंह में रखते हैं तो थूक आता है, थूक आया ही नहीं, पता चला कि नकली है। उसका दावा बिल्कुल सही था। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके कहा ये घोड़ा नकली है, असली नहीं है, ये पानी को देख करके बैठ जाएगा। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है, ये घोड़े का बच्चा है। बोला हुजूर भैंस का बच्चा तो नहीं है, भैंस का दूध बचपन में पिया, जहां भी पानी को देखेगा बैठ जाएगा। उसका दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद बादशाह ने कहा मेरे अपने बारे में बताओ कि मैं किस खानदान से हूं। वो बोला माफ कीजिए हुजूर, आप बरहमन नहीं है, बनिया। बादशाह सर पर हाथ रख करके बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा हुजूर जब भी आप हमसे खुश होते थे तो दाल चावल नाप करके देते थे, पैसा नहीं देते थे। मैंने इससे समझ लिया कि आप बरहमन नहीं है, बनिया की औलाद। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे, जानते हैं कौन कौन सी चीज में हमारे बच्चे पीछे? तिजारत में बच्चे हमारे पीछे। 100 में सिर्फ 5 नौजवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 बच्चे, 2 नौजवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान। मर्द औरत में, हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान। मुसलमान मर्द 62% जाहिल, मुसलमान औरत 72% जाहिल। एक आदमी को खीर खाने में बड़ा मजा आया, पूछा कि बनती कैसी है? क्या इसमें चावल होता है, इसमें चीनी होती है,
इसमें दूध होता। का सुबहान अल्लाह। एक मुट्ठी चावल लेकर के फाँक लिया, एक मुट्ठी चीनी लेकर के घोंट गया, एक गिलास दूध पी गया, उसके बाद कपड़ा उतार करके चूल्हे पर लेट गया कि खीर पक रही। खीर तो पक गई लेकिन पत्थर पेट हो गया, पेट पत्थर हो गया। जब दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा पेट है कि पत्थर है, क्या खा लिया था? कहा हुजूर खीर खाई थी। खीर तो बड़ी नरम होती है, तुम्हारा पेट पत्थर कैसे हो गया? कहा हुजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खीर तो नरम है लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से, इसलिए पेट पत्थर बन गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस ब्रेक मार दिया, यहां आकर के डिस ब्रेक मारा है एक आदमी ने, मगर हाथ उठाया है। खैर एक आदमी हाथ उठा रहे हैं, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इन बच्चों के वास्ते कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहिए। हमारे बच्चे को अल्लाह इल्म से हुनर से माला माल फरमाए। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंजे कारों पायमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। मैं एक पैगाम को हर जलसे में सुनाता हूं, क्योंकि मैंने जलसे के बाद लोगों को बोलते हुए सुना कि एक साल में आदमी 10 साल के बराबर मालदार हो जाता है। तो मैंने वहीं से इरादा किया कि हर जलसे में इस पैगाम को सुनाऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि मस्जिद आयशा के लिए आपका इतना बड़ा सदका और इतनी कुर्बानी, उसको सामने रख करके मैं आपके सामने इस पैगाम को रखना चाहता हूं कि आप हमेशा मालदार रहेंगे, हाथ पर आपके पैसा रहेगा। कैसे? आपको सिर्फ 2 काम करना है, इंशाअल्लाह करेंगे, हाथ उठा दीजिए। सिर्फ 2 काम, आपको सिर्फ 2 काम करना। आधा जलसा निकल चुका, आधा सिर्फ बाकी रह गया। 2 काम सिर्फ आपको करना है। हलाल कमाइए, हराम नहीं। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी ले रहा हूं, आप हराम नहीं हलाल कमाइए और हिसाब से खर्च कीजिए। पानी की तरह पैसे को मत बहाइए। ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए, कम पैसा है कम खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखाइए, हलाल कमा करके 1 साल दिखाइए, अगले साल जलसा कीजिए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की अता फरमाएगा। मुसलमानों ने देखा अररिया बैंक में बोर्ड लगा हुआ था कि 48 महीना जमा करोगे पैसा डबल मिलेगा। धड़ाधड़ झोरा लेकर के जमा करना शुरू किया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, दाढ़ी टोपी रखते हुए सूद खाने कमाने के लिए झोला भर करके पैसा ले गया। अररिया में जमा करता रहा। उसके बाद बोरा लेकर के जा रहा है कि सीट करके लाए। गया जमा करता रहा, 48 महीने पूरे हो गए तो बोरा लेकर के गया कि डबल मिलेगा, तो देखा आंख बंद डब्बा गायब। न वहां ऑफिस है न मैनेजर है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। एक नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए, सूद से भी ज्यादा पैसा आप 3 रास्ते से कमा सकते हैं, मैं दावा करता हूं। कैसे कमाएंगे इसको गौर से सुन लीजिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे इसको याद करके ले जाइएगा। आपको फायदा होगा, आपके बच्चे को फायदा होगा, आपके खानदान को फायदा होगा। सूद से भी ज्यादा 3 रास्ते हैं पैसा कमाने के। पहली सूरत यह है कि किसी को कर्ज दे दीजिए, ये 10,000 रुपया तुम मांग रहे हो, मैं दे रहा हूं, इससे तुम तिजारत करो, नुकसान में दोनों बराबर, नफा में दोनों बराबर। आप देख लीजिएगा तजर्बा करके, सूद में आपको वो नफा नहीं होगा जो आपको इस कर्ज देकर तिजारत से नफा होगा। दूसरा तरीका है, जो आदमी आपसे कर्ज मांगने के लिए पैसा आए, उससे पूछिए तुम क्या करना चाहते हो, वो बोलेगा मैं थ्रेसर खरीदना चाहता हूं,
मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, आप उसको गाड़ी खरीद करके दे दीजिए, महीने का किराया उस पर बांध दीजिए, वो गाड़ी आपकी, किराया आपका, हलाल अलग, जायज अलग, बरकत अलग, सुकून अलग, तरक्की अलग। तीसरा तरीका बताने के लिए जा रहा हूं। कोई आदमी आपसे आएगा पैसा लेने के लिए, उससे पूछे इस पैसे का क्या करोगे, वो बोलेगा मैं कुर्सी खरीदना चाहता हूं, पैसा दे दो। आप उससे कहिए मैं कुर्सी खरीद करके तुमको देता हूं, आप उस कुर्सी को 5,000 में खरीदिए और उससे 6,000 में बेच दीजिए, आपको नफा भी हो गया, उसका अलग फायदा हुआ, उसकी आपने मदद की, उसका सवाब अलग आपको मिला। अल्लाह ने दुनिया भी बना दी, आपके दीन को भी बना दिया। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दूसरे को देख करके, दिखा करके शादी मत कीजिएगा, वो तो आसमान पर चला जाएगा, आप जहन्नम में चले जाएंगे। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अपनी जेब को देखिए, पैसा है कि नहीं, फिर शादी कीजिए, बारात बुलाइए, दावत कीजिए। अपनी जेब को देखिए, चादर को देखिए, 1 साल करके दिखाइए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज नहीं रखेगा। अभी आपके पास, मेरे पास पर्ची आई है कि निकाह होने वाला है। अब मैं भी होशियार काजी हूं, पता कर लूंगा ये फ्री का निकाह है या डिमांड का निकाह है। रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद काजी साहब ने कहा लड़के वाले से 3 लाख रुपए काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ो। तो वो लड़का वाला बोला बड़े बेशरम आदमी हो भाई, दाढ़ी टोपी रख करके चूना लगाते हो, 3 लाख कहीं काजियाना होता है। तो काजी साहब ने कहा कि तुमने बेटे की शादी की है, बेटी की शादी नहीं। तुम अपने बेटे के लिए लड़की वाले से 30 लाख लिए हो, जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद तुम्हारे बेटे का निकाह होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे, के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो पराया। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम आपको जगह पकड़ा ही देंगे, अगर जगह नहीं पकड़े तो सीधा कब्रिस्तान पहुंचा ही देंगे। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, जलसा बिल्कुल निकल चुका मेरे हिस्से का, अब मुश्किल से 5 से 10 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया। मुझे खुद हैरत है कि इतनी जल्दी मेरा जलसा कैसे निकल रहा है और आप इतनी जल्दी बेदार कैसे हैं। अल्लाह आपकी चमकती हुई पेशानी को सामने करके आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जिस घर में बेटी पैदा होती है, उस बेटी के बाप का मुंह देखिए कैसा होगा। बेटी पैदा हुई है, बाप को खबर मिली, मुंह लटका करके बैठा हुआ है, सरगाड़ करके बैठा हुआ है। लोगों ने कहा तबीयत खराब है, कहा नहीं बुखार हो गया। बेटी का नाम सुन करके बुखार चढ़ गया। लगता है कि इस साल माँ ने पेट से पैदा किया, अगले साल यही बाप पेट से पैदा करेगा। मामला क्या है? बेटा पैदा होने के बाद सर उठाता है, मिठाई बांटता है। बेटी जहां पैदा हुई मुंह लटका करके बैठ जाता है। क्यों? बेटा आएगा मार्केट में बेचेंगे, माल कमाएंगे। बेटी आएगी तो जेब भी कट जाएगी, खजाना भी खाली हो जाएगा। दाल काली है, मुकम्मल घोटाला है। जलसा हो रहा था, एक बूढ़ा आदमी आकर के बोला मौलाना दुआ कीजिए मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। अरे अल्लाह का बंदा, रिश्ता बेटी का नहीं आता। कहा हुजूर
पैसा नहीं है, रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। गाड़ी घोड़ा का डिमांड करता है, पैसे का डिमांड करता है, सामान का डिमांड करता है, कोई उधार नहीं, सब नगद। और गरीब आदमी कहां से इंतजाम करे? रिश्ता आता है चला जाता है। इसलिए आप दुआ कर दीजिए रिश्ता आए। तो उस आलिम ने सामईन से कहा कि याद रखो, बेटी को रिश्ता नहीं देते, पैसा नहीं तो वापिस चले जाते। तुम असल में यह साबित करना चाहते हो कि इस बाप ने जो बेटी पैदा किया है, गुनाह किया है, इसकी सजा बेटी को भी मिलेगी, बेटी के बाप को भी मिलेगी। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है। और जानते हैं वो मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता है। बेटी जब रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज। बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, पूरा खानदान रो रहा है। जवान बेटी रुखसत हो रही है, कलेजा मुंह को आ जाता है, पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। एक छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से बोला, अब्बा ये रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बेटी का बाप बोला, बेटा कौन हंस रहा है? कहा दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। कहा बेटा अच्छा ये हंस रहा है, अभी तो रुखसती है, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। मैं जब आया मस्जिद को देखा और लोगों के आसपास के घर को देखा तो मुझे इतना दुख हुआ कि यहाँ हर आदमी का घर फूस का है, लेकिन जज्बा को सलाम कहिए कि अपना घर तो टट्टी फट्टी का है, लेकिन अल्लाह का घर टट्टी फट्टी का इन लोगों ने नहीं रहने दिया, पक्का मकान बनाया और उस पर भी तामीर के लिए, उसकी तामीर के लिए उसके लिए चंदा करवाया। दिल इतना खुश हुआ, खुदा न खास्ता अगर अभी हवा चले, आग लगे तो पूरी बस्ती जल जाएगी, सबका घर फूस का है। इस दौर में जबकि लोग 10-10 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ के लोग अभी तक फूस में रहते हैं। लेकिन ईमान देखिए, जज्बा कुर्बानी का देखिए, अल्लाह का घर मगर फूस का नहीं है। अल्लाह आपको जन्नत में इससे बेहतर घर और मकान अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपको मालदार बनाएगा, आपको मकान देगा, इज्जत देगा। इस पैगाम की आप हिफाजत कर लीजिए, आपको अल्लाह तरक्की देगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए एक बार तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 नौजवान आपस में बहस कर रहे थे। एक बोला, पता है मैं कौन हूं? बोला बताओ। का मेरा बाप उसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते। दूसरा नौजवान घबरा गया, ये तो हातिम ताई का बेटा मालूम है। दूसरा जवान बोला कि मैं किसका बेटा हूं पता है? मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। घबरा गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा है। तीसरा बोला कि मैं जानता हूं मैं किसका बेटा हूं, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। तो सोचा कि रुस्तम पहलवान का बेटा होगा। लेकिन जो आदमी ज्यादा झाड़ता है समझ जाइए वो कुछ नहीं है, खाली बर्तन है, बचता ज्यादा है। ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा घाट।
जो बोला कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। तो सोचा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा है। पता चला कि वो लोहार का बेटा था। बाप जब भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है। शेखी बघार रहा था, लोगों को बेवकूफ बना रहा था। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। लोग घबरा गए कि ये लगता हातिम ताई का बेटा होगा। समझाने वाले ने बताया कि बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, बाबरची का बेटा है। दाल उतार करके भात चढ़ाता है, भात उतार करके तरकारी चढ़ाता है। और सर्दी के जमाने में लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। धोखा दे रहा, बेवकूफ बना रहा। तीसरा बोला मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। बताने वाले ने बताया कि ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, शेखी बघार है, लोगों को चकमा दे रहा है। इसका बाप नाई है, बाल बनाता है। किसी को भी सर झुका करके बाल बनाना पड़ता है, उस्तुरा लग गया फिर भी पैसा देना पड़ता है। उल्लू बना रहा है। अदालत में दो भाई ने केस किया एक दरख्त के बारे में। बड़ा भाई बोला कि मेरा है, छोटा वाले भाई बोला कि मेरा है। दोनों का झगड़ा जब घर में हल नहीं हुआ, अदालत में गया। ये अपने वकील को पैसा दे रहा, वो अपने वकील को पैसा दे रहा है। 10 साल दोनों भाई लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। उसके बाद अदालत में यह फैसला हुआ कि घर जाओ, उस दरख्त को काट दो, आधा तुम ले लो, आधा उसको दे दो। न तुम्हारा मुकम्मल न उसका मुकम्मल, दोनों का है। आधा तुम ले लो, आधा वो ले लो। दोनों जेल में केस लड़ करके पैसा इतना बर्बाद कर चुके थे कि दरख्त कटाने का भी जेब में पैसा नहीं था। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, मोच की लड़ाई में पूरा घर तबाह हो जाता है। किसी के लिए झुक जाइए, अल्लाह आपको सबके सामने झुका देगा। सबको खुदा आपके सामने झुका देगा। इसलिए दरख्त की छोटी छोटी बात को लेकर के अदालत मत जाइए, वकीलों का फायदा हो जाएगा, आप तबाह हो जाएगा। कोई आपके खून के आंसू पोंछने के लिए नहीं आएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, अदालत लेकर के नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बोला कि मेरे दादा को घोड़े का अस्तबल इतना बड़ा है, घोड़े का थान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि घोड़ी को बच्चा पैदा हुआ, वो चलता गया और खत्म होने से पहले वो जवान हो गया। बड़ा घबराया कि बाप रे, इतना बड़ा अस्तबल, घोड़े का थान। ये बगल वाला बोला कि मेरे दादा को एक लग्गा था और जमीन से उठाता था, आसमान में लगाता था और बादल से जैसे लगाया झाड़ करके पानी बरसा लेता था। तो वो आदमी बोलता है कि इतना बड़ा लग्गा रखता था कहां? कहा तुम्हारे दादा के अस्तबल में रखता था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बाप दादा की हड्डी पर कभी फख्र नहीं करेंगे। अपने को छोटा समझेंगे, दूसरे को बड़ा समझेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हसद की आग में क्यों जल रहे हो, हसद की आग में क्यों जल रहे हो, जहन्नम की तरफ क्यों चल रहे हो, खुदा के फैसले पे तुम हो राजी, कफे अफसोस तुम क्यों मल रहे हो, कफे अफसोस तुम क्यों मल रहे हो, मनफात एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका, नबी दीन भी ईमान भी हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी
क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं, क्या जमाने में। माशाअल्लाह इतना गौर से आप देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, बंगाल से आया हूं, काला स्वेटर और काला गमछा लगा करके आया हूं कि आप नजर लगाते रहिए, मैं काटता रहूं। सुबह प्रोग्राम चलेगा, आराम के लिए इख्तिसार फरमाए। हाँ, मैंने कहा कि भाई 5 मिनट में मैं इसको मुकम्मल कर ही रहा हूं। 5 मिनट में सिर्फ आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम 5 मिनट में ज़हमत तमाम। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पेशाब पखाना को रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, जलसा खराब हो जाए, चले जाइएगा। बस औरतों के हवाले से पैगाम, पर्दे के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूं, और ज़हमत तमाम। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। बस में 2-2 सीट होती है, उसको 2x2 कहते हैं। 2-2 सीट एक तरफ, 2-2 सीट एक तरफ। तो एक औरत बैठी हुई थी खिड़की के पास में, एक सीट बगल में खाली थी। एक जवान आकर के बोला, मैडम मैं बगल में बैठ जाऊं? तो औरत ने कहा बैठ जाओ, ये मेरी ही सीट है। तो वो जवान बोला कि ये सीट खाली क्यों है? कहा मैं अपने यार के लिए बुक कराई थी। कहा तुम्हारा यार कहाँ गया? कहा वो मेरे शौहर के जनाजे में गया हुआ है, इसलिए सीट खाली जा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मालदार शौहर है, फिर भी स्कूल में नौकरी कर रही है। मालदार शौहर है, फिर भी नौकरी के लिए घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर निकल गई बीवी कमाने के लिए लालच में, शौहर निकल गया दिल्ली पंजाब कमाने के लिए लालच में। अब देखिए क्या हुआ, खूबसूरत घर था, जन्नत जैसा घर था, जहन्नम बन गया। बच्चे माँ बाप के होते हुए लावारिस हो गए, यतीम हो गए, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। इसलिए हाथ जोड़ करके कहते हैं, पैसा है तो बीवी को घर में रखिए, नौकरी मत करिए। जानते हैं जो औरत घर में रहती है वो रानी होती है, जो घर से बाहर जाती है कमाने के लिए वो घर से भी बाहर नौकरानी है, घर के अंदर भी नौकरानी है। कसूर शौहर का नहीं है, कसूर माँ बाप का है। पढ़ाया कम, डिग्री ज्यादा दिला दिया। बेटी को शौहर ने अपनी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने पर मजबूर कर दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। डीजे का डांस चल रहा था, मुट्ठी में पैसा लेकर के एक जवान आया, उड़ा करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। ये बोला तौबा तौबा, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। तो वो आदमी बोला, हाथ उठा करके बोला कि वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है लड़का है। ये आदमी बोलता है, सॉरी मैडम गलती हो गई, तौबा तौबा, मुझे पता नहीं था। तो वो आदमी बोलता, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़की का बाप हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की हम खुद हिफाजत करेंगे, ईमान की भी खुद हिफाजत करेंगे, आबरू की भी खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले नुमाइश, आज़ादी, और शादी के बाद पर्दा और पाबंदी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आधा आप लोग समझ पाए, आधा नहीं समझ पाए। मैं एक बार फिर वादा आपसे लेता हूं, अपने घर के औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का,
संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्यों हयात छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी, लेके क्या जाओगी। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी। तुम अपनी बारात के लिए देखो इस्मत का दुपट्टा न सरकने पाए। हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए, हर नजर घात में बैठी है। इजाजत हो, एक पैगाम सिर्फ रह गया है औरतों की तालीम के हवाले से, इजाजत है, सुना देता हूँ इंशाल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। हाँ चलिए, जैसा आपका दाल भात वैसा मेरा फातिहा। औरत आई जलसा सुनने के लिए, बुढ़िया। तो मुकर्रिर ने कहा कि पेशाब की छींट से बचो वरना कब्र में अजाब होगा। बुढ़िया 5-5 किलो बालू बांध करके रखती थी, पोटली बना करके रखती थी। जब जहां पेशाब करना हो पहले बालू बिछा दे फिर पेशाब कर। 5-5 किलो बालू को ढोना पड़ता था पेशाब की छींट से बचने के लिए। दूसरे साल जलसा हुआ तो उस बुढ़िया से कहा कि चलो अम्मा जलसा में। का तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, एक बार गई तो 5 किलो बालू ढोना पड़ रहा है, इस बार अगर चली गई तो कुंटल बढ़ जाएगा, मेरी कमर ही झुक जाएगी। तौबा, ये नहीं। आप बेटे से ज्यादा बेटी को क्यों पढ़ाएंगे, ये राज आपको इस जलसे में मैं बता रहा हूं। क्यों बेटी को पढ़ाएंगे आप, बेटी को बेटे से ज्यादा क्यों पढ़ाएंगे। 4 गुनी तालीम आपको बेटे से ज्यादा बेटी को देनी पड़ेगी। क्यों, बेटी 4 मंजिल में पहुंच गई। पहली मंजिल में बेटी है, दूसरी मंजिल में बीवी है, तीसरी मंजिल में माँ है, चौथी मंजिल में सास है। जब बेटी पढ़ती है तो बीवी पढ़ती है, जब बेटी पढ़ती है तो माँ पढ़ती है, जब बेटी पढ़ती है तो सास पढ़ती है, मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। एक जाली पीर आ गया बुढ़िया के पास, बुढ़िया ने खीर दे दिया प्लेट में, फातिहा कर दो। फातिहा करके सारी खीर खा गया, प्लेट चाटने लगा। बुढ़िया को गुस्सा आया कि हमारे लिए तो कुछ नहीं छोड़ा, तबर्रुक में सब खा गया और प्लेट चाट रहा। तो अब क्या कर रहे हो, खीर तो खत्म हो गई। तो कहा मदीना साफ करना। बुढ़िया को गुस्सा आया, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया कि यह मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। अब लाज लिहाज में बेचारा फंस गया। जब हांडी की खीर को चाटने लगा के तो बुढ़िया को और गुस्सा आया। बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि जब मदीना साफ हो ही गया, मक्का साफ हो ही गया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो, बटी हो प्यार। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो, बटी हो प्यार। मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर। बेटी पढ़ी हो रोज कुरान, ताजा करी हो रोज ईमान। दिमाग उनका आले कलाम उनका आले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमाग उनका आले कलाम उनका आले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमाग उनका आले, दिमाग उनका आली, कलाम उनका आली,
और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाली। पसंद को दानाई की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। पैगाम खत्म हो गया और सोहराब भाई जाते जाते माँ के हवाले से सदका ले रहे थे। तैयारी करके मैं भी आया हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपसे सदका लूंगा, माँ बाप की दुआ आपको देने के लिए और आपके माँ बाप की दुआ लेने के लिए मैं इस पैगाम को सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं? एक बार हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खैर माशाल्लाह, हम कुर्सी छोड़ ही दे। जब आप तैयार ही नहीं है कुर्सी छोड़ देते। रात में इनकम टैक्स वाले ने छापा मारा, एक मालदार के घर में छापा मारा। छापा जो मारा तो पैसा पकड़ा गया। बोला ये पैसा कहां से आया? का दिन में 1 रुपया कमाता हूं। का कैसे खर्च करते हो? का 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, 4 आने से कर्ज चुकाता हूं, 4 आना दरिया में डालता हूं। उसका सर चकरा गया कि क्या बोल रहा, समझ में नहीं आया। हाथ जोड़ करके बोला भाई साहब मतलब समझा दो, हम तुम्हारा टैक्स माफ कर देंगे। का 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, मैं खुद खाता हूं, कमाता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, छोटे छोटे बच्चे को खिलाता हूं, अभी छोटे हैं मैं खिला रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये मेरा कर्ज लौटाएंगे। अभी 4 आना बच्चे के ऊपर खर्च करता हूं, कर्ज में दे रहा हूं, और 4 आना कर्ज चुकाता हूं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं उनको खिलाता हूं। जब मैं बच्चा था वो जवान थे, मेरे पीछे उनकी जवानी खत्म हो गई, उन्होंने अपनी जवानी को मिटा करके हमको जवान बनाया। उन्होंने मेरे सर पर कर्जा चढ़ा दिया था, मैं उतार रहा हूं। कोई माँ का लाल इस मजमे में ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिलाता हूं, माँ बाप पर एहसान करता हूं। माँ बाप के एहसान किए हुए को वो वापिस कर रहा है, अलग से कोई एहसान नहीं कर रहा है।